तो हेलो मेरे जिगरी यारों, रमजान सीरीज के एक और नई एपिसोड में आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा रमजान सीरीज चल रहा है जो कि बेस है 30 रोजे 30 प्लेस एंड 30 लोकेशन पे और 30 सवाल जवाब के साथ। तो अगर आपने मेरा रमजान सीरीज नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाकर पूरा रमजान सीरीज देख सकते हो। मैंने उसके लिए अलग से प्ले लिस्ट बना रखा है। तो गाइस आज का सवाल है कि क्या सेहरी किए बिना रोजा रखा जा सकता है? अगर हाँ है तो फिर सेहरी करना क्यों जरूरी है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज मैं पहुंच गया हूँ जाकिर नगर में, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा क्राउड वगैरह देख सकते हो। और गाइज आज का जो सेहरी का जो मेरा प्लान है गाइज यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे माहौल देखते हैं गाइज, रमजान शुरू होता है एक अलग ही माहौल यहाँ पे देखने को मिलता है। क्राउड वगैरह आप देख सकते हो, इसकी तरह ज्यादा यहाँ पे क्राउड वगैरह है। आप ये साइड में देख सकते हो, आप ये साइड में आप देख सकते हो। और देखते हैं यहाँ पे हमको इस टाइम पे क्या क्या मिलने वाला भी है। अभी रात के बज रहे हैं 3। अगर आपने कभी जाकिर नगर में सेहरी का वक्त एक्सपीरियंस नहीं किया तो समझ लीजिए आपने रमजान की एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग मिस कर दी। सोचिए रात के जब 3:30 या 4 बजे का वक्त होता है, शहर का ज़्यादा हिस्सा अभी गहरी नींद में होता है, लेकिन जाकिर नगर की कुछ गलियाँ उस वक्त भी जिंदा होती है। तो कहीं चाय के ठेले के साथ चुस्की ले रहे होते हैं, तो कहीं पर तावा गर्म हो चुका होता है। लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकलकर सेहरी के लिए दूध, खजूर, फ्रूट्स या फ्रेश नान लेने आते हैं। गाइस हल्का से हॉस्टल होता है, लेकिन एक अजीब सी सुकून भरी खामोश भी अजान से पहले का वक्त। हर चेहरा थोड़ा नींद में होता है, लेकिन नीयत में एक रूहानियत होती है। ये सेहरी का माहौल जाकिर नगर में वाकई महसूस करने के लायक होता है। यहाँ समझ आता है कि सेहरी एक मील नहीं है बल्कि रोज़ा की एक रूहानी शुरुआत है। गाइस यहाँ पे आपको रमज़ान स्पेशल शॉपिंग एंड क्लोथिंग प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे जैसे दिन ढलता है मार्केट एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक फेस्टिव बाज़ार में हर तरफ लाइट्स, स्टॉल और शॉपिंग का माहौल। रमज़ान का मतलब सिर्फ इबादत नहीं है बल्कि ईद की तैयारियाँ भी होती है। यहाँ की कपड़ों की दुकानें रमज़ान स्पेशल कलेक्शन से भरी होती है। मेंस कुर्ता, पठाने सूट्स, एम्ब्रॉयडरी वेस्ट कोट और ईद के लिए लेटेस्ट फेस्टिव वियर, सॉफ्ट कॉटन के डेली वियर कुर्ते से लेकर हैवी फेस्टिव कुर्ता तक हर रेंज और हर स्टाइल आपको यहीं मिल जाएगा। लोग फैमिली के साथ आते हैं, कपड़े ट्राई करते हैं, कंपेयर करते हैं और ईद के लिए परफेक्ट आउटफिट चूज करते हैं। और गाइस यहाँ पे बीच बीच में बार्गेनिंग की हल्की सी बातें, बच्चों की एक्साइटमेंट और बैकग्राउंड में चलती तिलावत, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है जैसा कि सिर्फ शॉपिंग ही नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाता है। जाकिर नगर की मार्केट रमज़ान में सिर्फ एक मार्केट प्लेस ही नहीं होती बल्कि एक महफिल बन जाती है, जहाँ इबादत, तैयारी और खुशी सब एक साथ चल रहा होता है। और गाइस अब बात करते हैं उस सवाल के जवाब का, जिस सवाल का आपको काफ़ी देर से इंतजार था कि क्या सेहरी के बिना रोज़ा रखा जा सकता है। अगर किसी ने रात में ही रोज़ा रखने की नियत कर ली हो तो उसका रोज़ा वैलिड माना जाता है। मतलब ये है कि सेहरी रोज़ा की फ़र्ज शर्तों में से नहीं है, लेकिन फिर भी इस्लाम में सेहरी की इतनी अहमियत दी गई है कि इसकी एक बड़ी बरकत और रहमत वाला अमल बताया गया है। सेहरी सिर्फ एक मील नहीं है जो हमें दिन भर की भूख और प्यास से बचाने के लिए की जाती है। सेहरी असल में एक सुन्नत अमल है, इसलिए अगर कोई शख्स सेहरी करता है तो वो सिर्फ अपने जिस्म को एनर्जी नहीं दे रहा है बल्कि एक इबादत भी अदा कर रहा होता है। सेहरी में बरकत होने का मतलब ये है कि इस छोटे से अमल में अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई रख दी है। गाइस जब एक बंदा अपनी नींद सेक्रीफाई करके सिर्फ अल्लाह के लिए उठता है तो कुछ खाता है और रोज़ा रखने की नियत करता है, तो ये उसकी नियत और इखलास को जाहिर करता है। ये एक ऐसा वक्त होता है जब दुनिया सो रही होती है लेकिन एक मोमिन अपने रब की रज़ा के लिए जाग रहा होता है। सेहरी रोज़ा रखने वालों को सिर्फ फिजिकल स्ट्रेन नहीं बल्कि मेंटल और रूहानी तौर पर भी तैयारी होती है। जब कोई बंदा सेहरी करता है तो वो अपने आप को पूरे दिन के सब्र के लिए मेंटली प्रिपेयर करता है। उसके दिल और दिमाग दोनों ये एक्सेप्ट कर लेता है कि आज का दिन अल्लाह के लिए गुजारना है, न सिर्फ भूख और प्यास से बचने के लिए बल्कि गुस्से से, बुराई से और हर गलत चीज़ से भी दूर रहना है। और सबसे बड़ी बात, सेहरी करने से रोज़ा आसान हो जाता है। जिस रोज़े में सेहरी होती है उसमें इंसान ज़्यादा सब्र के साथ दिन गुजार सकता है, गाइस कम थकान महसूस करता है और इबादत में ज़्यादा दिल लगता है। तो असल में सेहरी रोज़ा के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन रोज़ा को बेहतर और आसान और बनाने के लिए, बरकत वाला बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सिर्फ एक सुबह का नाश्ता नहीं है गाइस, बल्कि एक रूहानी स्टार्ट, एक नियत का इजहार है, अल्लाह की रहमत को हासिल करने का एक खूबसूरत ज़रिया है। रोज़ा सेहरी के बिना तो हो जाता है, लेकिन सेहरी के साथ रोज़ा सिर्फ रखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। तो दोस्तों आज का सवाल का जवाब यही होता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि सेहरी एक रूटीन नहीं है बल्कि रोज़ा को आसान, बेहतर और बरकत वाला
बनाने का एक रूहानी जरिया है। कल फिर मिलेंगे रमज़ान सीरीज़ के एक नए दिन में, सहरी से इफ्तारी तक के नए सफ़र में, एक नई लोकेशन, एक नए सवाल और एक नए एहसास के साथ। तो गाइस, अगर आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप बने रहें इस 30 रोज़े 30 सवाल 30 प्लेसेस सफ़र के हिस्सा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इबादत में लगे रहिए। कितना ज़्यादा खजूर है, चाहे आजवा ले लो, चाहे मतलब हर तरह के यहाँ पे खजूर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, तो गाइस ये देखो, ये वाइट इंजीर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो जो कि मैं अभी तक कहीं देखा नहीं था इस वाइट इंजीर को, बट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, इस शॉप के जो सबसे महंगी खजूर है मैं वो ट्राई करके देखता हूँ, जो कि 1600 रुपये केजी है गाइस। मैं इसको देखता हूँ ट्राई करके। बिस्मिल्लाह। बहुत ही टेस्टी। इफ्तार और आज के सवाल जवाब यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं कल एक नए लोकेशन पे एक नए सवाल जवाब के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।